नारायण के 9वें अवतार भगवान बुद्ध का उल्लेख पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है। ये अवतार दया, करुणा और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु ने यह अवतार उस समय धारण किया जब धर्म और मानवता को गहरे संकट का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं इस अवतार की पूरी कथा। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था और मानव स्वार्थ, हिंसा और लोभ में डूब गया था, तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर जन्म लेने का निश्चय किया। उस समय धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के क्रूर और अनैतिक कर्म किए जा रहे थे। हिंसा और बलि की परंपरा ने मानवता का मार्ग बदल दिया था। लोग अंधविश्वास और कर्मकांडों में उलझकर सच्चे धर्म को भूल चुके थे। समाज में शांति और सहिष्णुता का अभाव था। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने मानवता को सच्चाई, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाने के लिए बुद्ध के रूप में अवतार लिया। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर हुआ। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या फिर महान संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को विलासितापूर्ण जीवन प्रदान किया और उन्हें संसार की कठिनाइयों और दुखों से दूर रखा। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उन्हें राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हालांकि उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगा। एक दिन उन्होंने नगर भ्रमण के दौरान 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन अस्थायी है और इसमें दुख का कारण लोभ, मोह और अज्ञान है। सिद्धार्थ ने 19 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें यह अनुभव हुआ कि केवल तपस्या से सत्य को नहीं जाना जा सकता। अंततः उन्होंने बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और गहन साधना के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या जानवान। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने लोगों को जीवन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान दिया। 4 आर्य सत्य है: दुख का अस्तित्व, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख के निवारण का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और मैत्री का संदेश दिया। उन्होंने जाति, धर्म और वर्ग भेद को समाप्त करने पर जोर दिया। उनके उपदेशों ने न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में धर्म और समाज को गहराई से प्रभावित किया। भगवान बुद्ध का जीवन और शिक्षा लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उन्होंने यह दिखाया कि सच्चा धर्म करुणा, अहिंसा और सत्य की राह पर चलना है। बुद्ध के इस अवतार को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है, क्योंकि यह अवतार मानवता को अज्ञान, अधर्म और हिंसा के अंधकार से निकालने के लिए था। भगवान बुद्ध ने 60 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनका जीवन और उपदेश आज भी विश्व भर में शांति और मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतर सामग्री ला सकेंगे। धन्यवाद।